बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हमारे मोहतरम जनाब प्रोफेसर तैमूर रहमान साहब ने एक वीडियो प्रोड्यूस किया जिसमें उन्होंने एक हिस्टोरिकल एनालिसिस पेश किया कि एक डायलेक्टिकल स्ट्रगल जो है वो कैसे एक जदलियाती एक माहौल हमें नज़र आता है कि गरीब लोग हुकूमत में आते हैं और उसके बाद फिर वो अमीर होते हैं और फिर जो गरीब होते हैं वो उसको वापस उसको लेके आने की कोशिश करते हैं। और चूँकि ये बात इस्लामी तारीख़ की हो रही है तो जो मैसेज है उसमें वो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि हर दफ़ा जब हम इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो हम उस निज़ाम की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उस माहौल की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जो कि सेवन्थ सेंचुरी का जो है कि जो जनाब रसूलुल्लाह महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है। आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि अगर आप इस्लामी निज़ाम की बात करेंगे तो फिर आप रिग्रेशन की तरफ जाएंगे, आप वापस पत्थर के ज़माने की तरफ सो टू स्पीक जाएंगे एंड उसका कोई अच्छा सलूशन नहीं है। बहुत सी उनमें जो बातें उन्होंने की वो तारीख़ी तौर पे गलत हैं। मिसाल के तौर पे कि जागीरदारी जो है वो असल प्रॉब्लम होता है और फिर जो नए लोग होते हैं जो दोबारा से इस्लाम के सिस्टम को रीसेट करने की कोशिश करते हैं वो फिर दोबारा से वो पुरानी चीज़ों को लेके आते हैं और फिर जो है वो जागीरदारा निज़ाम जो है वो ख़त्म होता है और वो एक सर्कल एक चलता रहता है। और कंक्लूजन इसकी ये है कि अगर ये ख़त्म करना है तो फिर जो मसावात इस्लाम जिसकी बात करता है वो सोशलिज़म के ज़रिए आनी चाहिए। वेल ऑब्वियसली वो सोशलिस्ट हैं तो वो तो चीज़ों को हमेशा इसी लेंस से ही देखेंगे कि एक मज़दूर है और एक सरमायादार है या जागीरदार है तो मज़दूर की और उसकी जंग लगी हुई है और मज़दूर जीत जाएगा। कतई नज़र इस बात के इससे कि इसके अंदर कई तरह के फ़्लॉज़ हैं। इसमें स्किल्स का ख्याल नहीं रखा जाता, इसमें अदल व इंसाफ नहीं होता, यानी कि जो आदमी जिस जगह पे फंस गया वो उसी में फंसा रहता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जब सोशलिज़म के ऊपर हम एक इस्लामिक टच दे देंगे, जो फ्रैंकली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी लेकिन इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। वो पाकिस्तान अभी तक खुमियाजा भुगत रहा है उन 6 सालों का। लेकिन क्या वजह है कि ये सोशलिज़म अगर इतना अच्छा हो तो फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में ये कामयाब क्यों नहीं हो सका? अपनी प्योर फॉर्म में ये जहाँ भी रहा, जहाँ भी ये इम्प्लीमेंट हुआ, ये नाकाम हुआ। जस्ट टेक एन एग्जांपल फॉर रशियन एग्जांपल, मिसाल के तौर पे कि रशिया में जितना अरसा हमने इस निज़ाम को देखा, हमने कत्ल खून देखा, हमने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि इवन गाड़ी ख़रीदने के लिए आपको सालों इंतज़ार करना पड़ता है कि आप गवर्नमेंट को जाके दरख्वास्तें देते हैं और गवर्नमेंट फिर देखती है कि अच्छा आपको गाड़ी आपको लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए। मज़दूरों को ये तो आपने सहूलत दे दी कि एक मज़दूर फैक्ट्री में जाए, दिल चाहे तो थोड़ा सा काम कर ले, जी चाहे तो ताश खेले, ये करे वो करे। येस, वी हैव सीन दोज थिंग्स, लेकिन उससे प्रोडक्टिविटी कैसी थी ये प्रोफेसर साहब ने नहीं बताया। ओवरऑल इकॉनमी की क्या सूरत हाल थी ये प्रोफेसर साहब ने नहीं बताया। एट द सेम टाइम कि एक आदमी, स्टेट की ज़िम्मेदारी है कि उसने जॉब देनी है, लेकिन स्टेट की ज़िम्मेदारी तो है लेकिन स्टेट ये नहीं कहती कि आपको वही जॉब देगी जिसके लिए आपने मेहनत की हुई है। तो एक आदमी मिसाल के तौर पे जो डॉक्टर है, अगर वो अपनी फील्ड में उसको जॉब नहीं मिली या उस लेवल की जॉब नहीं मिली तो जहाँ पे वो स्टक है, कहीं और उसे मिल गई है, वो वहीं पे स्टक रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जॉब देना, उसने दे दिया, बात ख़त्म। अब वो कब वो सीट खाली होगी, कब उसके लिए वो दैट कुड टेक ईयर्स। आई मीन दीज आर द रीजंस कि ये नाकाम होता है। सिमिलरली आप चाइना की मिसाल ले लें कि चाइना में 1977 तक एक भी बिलियनर नहीं था। आज चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पे है। वाई? बिकॉज उन्होंने वो पुराना सिस्टम छोड़ा, नए सिस्टम में आए। अगरचे वहाँ पे पॉलिटिकली स्टिल कम्युनिज्म में बड़ा सख्त निज़ाम है लेकिन एटलीस्ट फाइनेंशियल मॉडल जो है वो फेल हुआ। दे केम अप विद समथिंग डिफरेंट, समथिंग एल्स। इवन वो जो उनका मॉडल था कम्युनिज़म का, वो जो एथियस्टिक मॉडल है, वो भी अपनी जगह पे उस तरह से उसकी वो बात नहीं रही। आई मीन देयर इज़ अ रीज़न कि इस वक्त चाइना में जो रजिस्टर्ड क्रिश्चियंस की तादाद है वो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनसे बढ़ चुकी है। यानी कि वो एथियज़म वो भी उस तरह से वहाँ पे वो कैच ऑन उसने नहीं किया। बाकी दुनिया के कई ममालिक में आप देख लें, जिम्बाब्वे देख लें, नॉर्थ कोरिया देख लें, बुरी हालत पड़ी हुई है। एंड सम हाउ यू थिंक ऐसे अदलो इंसाफ आता है। अब डाउन नो के डॉक्टर साहब कौन सा वो हमें मॉडल दिखाना चाहेंगे। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड दी नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी कि जहाँ का भी सोशलिज़म हम दिखाएंगे आगे से पाकिस्तानी सोशलिस्ट का जवाब होगा कि नहीं, ये असल वाला नहीं है। वो असल वाला कहाँ है, काश हम देख सकें तो हमें ज़्यादा बड़ी खुशी हो। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कह दी जो कि हिस्ट्री उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पे
एक उन्होंने बात फरमाई कि जो लोग तंग होते हैं हालात से, वही इस्लामी सिस्टम की तरफ ले जाने की उसको कोशिश करते हैं। आई मीन देयर इज़ अ बिट ऑफ पैराडॉक्स, शायद उस इससे बेहतर तरीके से कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं सके, कि वो पैराडॉक्स ये है कि गरीब कमज़ोर लोग इस्लामिक सिस्टम लेके आना चाहते हैं, पर देन साथ ये भी कह रहे थे कि जब भी आप इस्लामी सिस्टम लेके आएँ तो आप दोबारा से उस ज़माने में चले जाएंगे। सो द सोशलिज्म उसका अल्टरनेटिव है। तो आइडिया क्या है कि गरीब उसको लेके आते हैं या लोग उस सिस्टम को लेकर आगे गरीब होना चाहते हैं, ये उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया। बट ये भी हो सकता है मेरे सुनने में कोई गलती लगी हो, मैं भी इंसान हूँ, और थैंक अगर किसी ने मेरी इसमें इस्लाह कर दी। लेकिन ये जो आइडिया है कि जो पिसा हुआ तबका है वही सिस्टम के लिए जाता है, वो ईरान में तो हमने ऐसा नहीं देखा। वहाँ तो हमने पिसा हुआ तबका ऐसा नहीं देखा कि जो पत्थर के ज़माने में रह रहा और उन्हें ख्याल आया हो कि यू नो व्हाट, हमें अब इस्लामी सिस्टम लेके आना चाहिए। इवन आईसिस, जो कि नो डाउट ख़वारिज का सिस्टम था, लेकिन वो तो उसको शरीयत के तौर पे पेश कर रहे थे। वहाँ पे तो यूके से, यूरोप से, पता नहीं कहाँ से उठ के वेल इस्टेब्लिश ज़िंदगियाँ छोड़ के उस तरफ आ रहे थे। अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ हिस्टोरिकली सपोर्टेड। इवन हम पाकिस्तान में इस्लामिक सिस्टम के लिए जदोजहद कर रहे हैं, शरई निज़ाम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तो ये मॉडल नहीं है कि नहीं यहाँ पे गुर्बत आ जाए। हम तो कहते हैं कि इस्लामिक मॉडल आएगा तो लोग अमीर हो जाएंगे। अननेसेसरी जो सिस्टम है लिबरलिज़म का, जो नियो लिबरलिज़म, इकॉनमी की मैं बात करूँ, कैपिटलिज़म की, वो ख़त्म होगा तो लोग तनासान हो जाएंगे। आई एम श्योर डॉक्टर साहब इस हद तक इस बात से इत्तफाक़ करेंगे। बहुत से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इस्लाम के मुताबिक उन पे किसी का इस्तेहकाक नहीं होता, देयरफॉर आप बिजली का बिल नहीं देंगे, गैस का बिल नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आती है ज़ाहिर सी बात है उसमें सबका कंट्रीब्यूशन होगा, पर कोई उससे कोई प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट नहीं कर सकेगी। एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन एंड सो फॉर्थ, इस इस्लामी स्टेट की जो जिम्मेदारियां हैं। तो हम तो समझते हैं कि नहीं आम लोग उससे अमीर होंगे, वो सहते हैं कि उससे गरीब होंगे। सो दैट वाज बेसिकली द कंक्लूजन जो उन्होंने दी है कि अगर आपने वाकई ही इस्लामी मसावात को आपने वो निज़ाम प्रेजेंट करना है जिसमें इस्लामी मसावात नज़र आए, तो उसका तरीक़ाकार सोशलिज़म है। मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, मुस्तकबिल में भी मैं एवोल्यूशन वाली सीरीज़ से मैं लगा हुआ हूँ, उसकी एडिटिंग वगैरह हो रही है। ये पूरी हो जाए तो उसके बाद फिर मैं एक कंपैरेटिव सीरीज़, कैपिटलिज़म वर्सेस सोशलिज़म वर्सेस मदीना इकोनॉमिक्स, ये मैं रखना चाहूँगा कि पता तो चले आखिरकार कि सोशलिज़म कितना अच्छा सिस्टम है। क्योंकि सौ फार सोशलिज़म ने पाकिस्तान में जो इस्लामिक निज़ाम है उस पर सिर्फ अटैक ही किया है, और अटैक में नेगेटिव टर्म्स में नहीं कह रहा, एकेडमिक अटैक अच्छी बात होती है, उससे हमें मौका मिलता है कि हम रिस्पॉन्ड करें और जो आप में प्रॉब्लम है वो सामने लेके आएँ ताकि पब्लिक अवेयर हो। तो श्योर वो आपका हक है इस तरह के अटैक्स आप जारी रखें, लेकिन उस सीरीज़ में हम देखेंगे कि इसमें असल प्रॉब्लम्स क्या हैं। लास्टली, मैं इस बात को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। अपने इंजीनियर साहब से फिर एक थोड़ी सी मुझे मायूसी हुई है कि नीचे जाके उन्होंने फिर लिख दिया है कि एक्सीलेंट एनालिसिस। आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि इंजीनियर साहब को क्या सोशलिज़म से इतनी मोहब्बत हो गई है कि सोशलिस्ट्स पकड़ के, और मैं तैमूर रहमान साहब की बात नहीं कर रहा, आई डोंट नो हिम पर्सनली एंड आई हैव नो राइट कि मैं उनकी ज़ात पे ऐसा तबसरा करूं, लेकिन हमने तो ऐसे वीडियोस बताए हैं, बना के लोगों के सामने रखे हैं कि पाकिस्तान में सोशलिस्ट पकड़ के बच्चों को इस्लाम से दूर और इल्हाद की तरफ लेके आ रहे हैं। समहाउ लेनिन ने लोगों को राइट्स दिए थे और नबी अलैहिस्सलाम के नज़रियात सोशलिस्ट हैं, और वो सारी घूम फिर के बातें अभी, और मेरा ख्याल था कि सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन इस वीडियो पे फिर जाकर कह रहे हैं एक्सीलेंट एनालिसिस। क्यों ये कौम को गुमराह करना चाहते हैं, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। मेरा रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू की है, मेरा ध्यान उन चीज़ों की तरफ है, मैं इन चीज़ों को प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहता, पर आई हैव टू रजिस्टर माई डिसअपॉइंटमेंट कि हशर के दिन हम जब इकट्ठे हों तो कम से कम ये गवाह होने चाहिए कि भाई हम इनके इस काम में इनके साथ नहीं थे। ये क्यों सोशलिज़म को इतना प्रमोट कर रहे हैं कि दीन के मसावात ये दीनी निज़ाम के बजाय सोशलिज़म में देख रहे हैं, आई जस्ट डोंट नो।